सभी को सुप्रभात। कक्षा 10 हिंदी की इस कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का जो है स्वागत है। पिछली वीडियो में हम तुलसीदास का पद संख्या 1 जो है उसका अध्ययन कर चुके हैं। आज जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये तुलसीदास का पद संख्या 2 है। सूरदास के पदों में जहाँ निरंतरता नहीं थी, यानी एक पद कहीं और किसी प्रसंग से था, दूसरा कहीं और से, यहाँ वैसा नहीं है। एक क्रम से हैं जो पद संख्या 1 जहाँ समाप्त हुआ है उसी से जो है आगे की वार्ता जो है इस पद संख्या 2 में आपको देखने को मिलेगी। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो आप ऊपर जो निशान देख रहे हैं ये क्या है? ये बेटा मात्राएं हैं। हिंदी में जो है जो भी पद लिखे जाते हैं वो किसी न किसी छंद में जो है उनको बांधा जाता है। तो ये जो पद हैं तुलसीदास के जो आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं, ये जो है चौपाई और दोहा छंद में जो है इनकी रचना की गई है। आप यहाँ से और यहाँ तक की जो पंक्तियाँ हैं ये चौपाई छंद हैं। चौपाई छंद में क्या होता है बेटा? एक चरण, यानी कि ये यहाँ तक एक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं और इसके 4 चरण होते हैं, यानी कि 1, 2, 3 और 4। ये 4 चरण मिलकर के यहाँ एक चौपाई का समापन हुआ। उसके बाद 1, 2, 3 और 4 दूसरी चौपाई का यहाँ समापन हुआ। इस तरह ये कुल जो है 4 चौपाई है और अंत में फिर 2 पंक्तियों का एक दोहा। तो मैं बता रहा था आपको कि चौपाई छंद क्या होता है। इसके प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं। मात्रा गिनने का क्या तरीका होता है बेटा कि जो बिना मात्रा वाले शब्द अक्षर हैं या फिर जो इनके छोटी मात्रा लगी हुई है उनके लिए हम एक खड़ी पाई का इस्तेमाल करते हैं। इसकी संख्या होती है 1। और जो दीर्घ स्वर होते हैं यानी कि जिन पर बड़ी मात्राएं होती हैं उनको हम कहते हैं, ये वाला साइन इसको बोलते हैं हम दीर्घ। दीर्घ का मतलब हो गया बड़ा रूप। इसको हम 2 गिनते हैं, ठीक है। तो जब हम गिनकर देख रहे हैं तो देखिए लखन, इसमें कोई मात्रा नहीं है इसलिए तीनों का 1, 1, 1 यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसी तरह इधर का देखिए छोटे ऊ की मात्रा है इसलिए 1 गिनेंगे, 1, 2, 3, ये भी छोटा ऊ है, ये 1 की मात्रा है इसलिए इसको 2 गिनेंगे। तो 3 और 2 5, 1 6, 7, 8, 9, ये भी छोटा है, 10, 11, 12, इन दोनों के आ की मात्रा इसलिए दोनों को 2-2 गिनेंगे। तो 13, 14, 15 और 16। तो आपको ये पता चल गया कि चौपाई के प्रत्येक चरण में जो है 16-16 मात्राएं होती हैं। इसी तरह आप इनको चाहें तो गिनकर देख सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक ये कुल 4 चौपाइयाँ हैं। प्रत्येक में जो है 4-4 चरण होते हैं। उसी प्रकार दूसरा जो छंद है इसमें बेटा वो है दोहा छंद। जो आप नीचे जो दो पंक्तियां देख रहे हैं ये दोहे छंद की है। दोहे का क्या होता है बेटा कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में, ये प्रथम चरण है और ये तृतीय चरण है, ये द्वितीय चरण है और ये चतुर्थ चरण है। 4 चरण होते हैं इसके भी, दोहे के भी। लेकिन जैसे चौपाई में प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है, वैसे दोहे में जो है समान मात्राएं नहीं होती है। तो इसे तो हम जो है सममात्रिक छंद कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक चरण में समान मात्राएं चलती है इसलिए इसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं चौपाई को। लेकिन दोहे में मात्राएं समान नहीं होती है इसलिए हम इसको अर्ध सममात्रिक कहते हैं। अर्ध सम क्यों हुआ बेटा? क्योंकि पहले और तीसरे चरण में एक समान मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में एक समान मात्राएं होती है। इस कारण हम इसे जो है अर्ध सम छंद कहते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो है 11 मात्राएं होती है, जिनकर हम देख लेते हैं। 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसी तरह दूसरे चरण की गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इसी तरह नीचे वाली पंक्ति की भी हम बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोहा जो होता है इसके प्रथम और तृतीय चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो आपको दोनों छंदों के बारे में पता चल गया। ऊपर वाले जो हैं ये चौपाई छंद है और नीचे वाला जो है वो दोहा छंद है।
चौपाई छंद जो है उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा है, और दोहा जो कि अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके प्रथम में जो है 13 और द्वितीय चरण में जो है 11 मात्राएं होती हैं। ये तो हो गई बेटा छंद की बात। अब देखिए पहला पद जहां हमने समाप्त किया है उसी के जो है आगे के क्रम से जो है दूसरा ये पद जो है इसका तुलसीदास का शुरू होगा। पहले पद में हम देख रहे थे कि जो परशुराम जी हैं वो लक्ष्मण से बार बार कह रहे थे कि तूने जो बचपन में धनुषियां तोड़ी हैं क्या वो जो है इस शिव धनुष की बराबरी कर सकती है, यानी तूने जो बचपन में धनुषियां तोड़ी है वो इस शिव धनुष के समान नहीं थी, वो छोटी मोटी धनुषियां थी। तो उसी का जो है उत्तर देते हुए यहाँ लक्ष्मण अगले पद में बोल रहे हैं। इस पद की जो शुरुआत है वो लक्ष्मण से हो रही है, पिछले पद की जो शुरुआत थी वो राम से हुई थी, उसमें जो है परशुराम के भी संवाद थे और लक्ष्मण के भी संवाद थे। आज का जो पद है इसमें केवल लक्ष्मण के और परशुराम के दो के ही जो है संवाद है, राम के इसमें आज कोई संवाद नहीं है। शब्दार्थ मैं आपको पहले साथ साथ बता दूंगा, उसके बाद जो है पुनः एक बार इसकी दोबारा से व्याख्या करके आपको बताऊंगा। लखन का तात्पर्य हो गया बेटा लक्ष्मण। कहा का मतलब कहना। हंसी का मतलब हंसते हुए। हमरे जाने का मतलब हो गया बेटा हमारी समझ में या हमारी जानकारी। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा हमारी जानकारी में। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा हमारी जानकारी में। सुनहु का मतलब हो गया सुनो। देव जो है परशुराम के लिए संबोधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। सबका अर्थ सभी रहेगा। धनुष का अर्थ भी धनुष ही रहेगा। समाना का मतलब हो गया बेटा समान होते हैं। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए जो है परशुराम से कह रहे हैं हे देव सुनो, हमारी समझ में या हमारी जानकारी में तो सारे ही धनुष एक समान होते हैं। ऐसा क्यों कहा लक्ष्मण ने? क्योंकि परशुराम ने पिछले पद में कहा था कि जो तुमने बचपन में जो धनुषियां तोड़ी है वो इस शिव धनुष की बराबरी नहीं कर सकती। उसी का जो है उत्तर यहाँ लक्ष्मण दे रहे हैं। दूसरी पंक्ति में देखिए बेटा का अर्थ हो गया क्या। क्षति का तात्पर्य हो गया हानि। लाभु का मतलब हो गया लाभ। जून का तात्पर्य हो गया बेटा पुराना। धनु यानी धनु और तोड़े यानी तोड़ने से। फिर लक्ष्मण कह रहे हैं कि फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने से किसी को क्या लाभ या हानि हो सकती है। भाई पुराना था धनुष टूट गया, अब इसके टूटने से किसी को क्या हानि या लाभ हो सकता है, यह बात हमारे समझ में नहीं आ रही। आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो। देखा राम नयन के भोरे। देखा यानी देखा था राम ने। नयन का तात्पर्य बेटा वैसे तो आंखें होती है, लेकिन यहाँ नयन से तात्पर्य नए से है, नई वस्तु जो होती है। भोरे यानी भोरे का तात्पर्य बेटा भ्रम या धोखा। तो यहाँ लक्ष्मण कह रहे हैं कि इसे तो मेरे राम ने नए के भ्रम में परखा था, यूं सोचा था भाई नया होगा इसलिए उठाकर देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु। छुअत यानी छूते ही, टूट यानी टूट गया। छुअत छूते ही टूट गया। बेटा कोई भी वस्तु छूते ही नहीं टूटती है, ये हम भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार आएगा। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है बेटा? जहाँ कवि किसी बात को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है या कोई भी व्यक्ति अपनी बात को जहाँ बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, लंबी लंबी हाँकता है, उस स्थान पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस शब्द में जो है बेटा यहाँ अतिशयोक्ति हो रही है। छुअत टूट यानी छूते ही टूट गया। रघुपति न दोषु, इसमें राम का कोई भी दोष नहीं। लक्ष्मण बता रहे हैं कि राम ने तो नए के भ्रम में परखा था इसको, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज। बिनु यानी बिना, काज यानी कारण। करिए का मतलब करते हो। कत यानी क्यों, रोसु यानी क्रोध। हे मुनि, आप बिना कारण ही इतना क्रोध क्यों करते हो। भाई ये तो जो है
राम ने नए के भ्रम में परखा था, छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण के ही इतना क्रोध क्यों करते हो? बोले चितई, चितई का तात्पर्य बेटा देखना। परसु की ओरा, और यानी होता है बेटा तरफ। जब और के दो मात्राएं लगती है तब उसका मतलब होता है अन्य, दूसरा। लेकिन जब और के एक मात्रा होती है तब उसका तात्पर्य होता है तरफ। तो लक्ष्मण की ये सारी बातें, लक्ष्मण जी देखो यहाँ परशुराम को समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां जो है वो परशुराम के ऊपर कर रहे हैं। ये सब बातें सुनकर के जो है मुनि परशुराम को क्रोध आ जाता है और बोले चितई परसु की ओरा। तब मुनि परशुराम अपने फरसे की ओर, जो वो हाथ में धारण करते हैं कुलाड़ा, उसकी ओर देख कर के वो बोल रहे हैं रे सठ। रे का तात्पर्य अरे, सठ का तात्पर्य हो गया बेटा मूर्ख। अरे मूर्ख, सुने ही का तात्पर्य सुनना या जानना। स्वभाव न मोरा, स्वभाव का तात्पर्य हो गया बेटा स्वभाव, और मोरा का मतलब मेरा। तब मुनि परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर जो है कह रहे हैं अरे मूर्ख, क्या तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता, या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रखा है? बालकु बोली, बालकु का तात्पर्य बालक रहेगा बेटा, बोली यानी जानकर। बदहु, बदहु का तात्पर्य मारना। नहीं तो ही का अर्थ हो गया बेटा तुझे। मैं तो बालक जानकर या बालक समझकर तुझको अब तक नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, जड़ यानी मूर्ख। तू कोई मुझे मूर्ख मुनि या कोई साधारण मुनि मत समझ लेना। मैं तो केवल तुझे बालक जानकर अब तक नहीं मार रहा हूँ। अब अगली जो पंक्तियां हैं इसमें परशुराम अपने स्वभाव के बारे में, अपने खुद के बारे में जो है लक्ष्मण को यहाँ बता रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बचपन से ही जो है बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी का मतलब होता है बेटा संयम पूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति, जिसकी शादी नहीं होती है और संयम से जो है जीवन भर अपना जीवन जो व्यतीत करता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको बाल ब्रह्मचारी बोला जाता है। तो मैं बचपन से ही जो है संयम व्रत का पालन करने वाला हूँ। और अति को ही का तात्पर्य हो गया बेटा क्रोधी, और स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी या संयम व्रत का पालन करने वाला और स्वभाव से ही जो है अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व, विश्व यानी संसार। विदित, विदित का तात्पर्य हो गया बेटा जानता है। क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय वंश का या क्षत्रियों का द्रोही यानी शत्रु। ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का परम शत्रु हूँ। अगली पंक्ति में वो बता रहा है भुजबल, भुजबल का तात्पर्य हो गया बेटा भुजाओं का बल। भूमि, भूमि यानी धरती। भूप, भूप का तात्पर्य हो गया बेटा राजा। बिनु कीनी, राजाओं से रहित कर दी धरती को। किसने? परशुराम ने। किसके बल पर? अपनी भुजाओं के बल पर। क्या बता रहा है वो लक्ष्मण को? कि मैंने अनेकों बार अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को जो है राजाओं से रहित कर दिया, यानी सारे राजाओं को मैंने जो है समाप्त कर दिया। और विपुल बार, विपुल का तात्पर्य हो गया बेटा बहुत, बहुत बार जो है मैंने इसको मही देवन, मही देवन का तात्पर्य हो गया बेटा मही यानी होती है धरती, और देवन का मतलब होता है देवता। धरती पर जो देवता हैं, एक तो देवता जो स्वर्ग में निवास करते हैं वो तो हम जानते ही हैं, और धरती पर जो देवता निवास करता है उसको हम कहते हैं बेटा ब्राह्मण। तो और अनेक बार जो है मैंने इस धरती को, यहाँ का जो ब्राह्मण है, क्या जो इस धरती पर जो ब्राह्मण है उनको दान में दे दी। सहस भाव बुझ छेद निहारा, सहस भाव का पहले भी आया था बेटा, एक क्षत्रिय था ये जिसका जो है परशुराम ने वध कर दिया था। तो फिर याद दिला रहा है लक्ष्मण को कि सहस भाव की भुजाओं को छेद निहारा यानी काटने वाला या छेदने वाला। परसु यानी फरसा। विलोकु यानी देख ले। महित कुमार यानी राजकुमार। हे राजकुमार, इस फरसे की ओर देख ले, ये वही फरसा है जिसने क्या करा था, सहस्त्र भाव की भुजाओं को काट दिया। लक्ष्मण व्यंग्यात्मक भाषा में जो है परशुराम को क्रोधित किया उन्होंने, व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियां कर करके।
अब परशुराम जो है धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं, किसको? लक्ष्मण को। और इसी क्रम में जो है ये दोहा भी जो है साथ ही आ गया बेटा। इसमें भी जो है परशुराम जी लगातार बोल रहे हैं, देखेंगे। मातु पिता ही, माता पिता को, जनी, जनी का तात्पर्य हो गया बेटा मत, सोच बस, सोच बस का तात्पर्य हो गया शोक मग्न, करसी यानी करना, महिष किशोर यानी राजकुमार। ये राजकुमार तू अकारण ही, बिना कारण ही अपने माता पिता को क्यों शोकमग्न कर रहा है? अब लक्ष्मण कैसे शोकमग्न करेगा भाई अपने माता पिता को? यानी कि ज्यादा बोलेगा तो अभी जो है परशुराम के हाथों से मारा जाएगा और फिर जो है लक्ष्मण के माता पिता जो हैं वो अकारण ही जो है शोकमग्न हो जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कौन? परशुराम। कि हे राजकुमार, तू जो है अकारण ही अपने माता पिता को शोकमग्न मत कर। गर्भन के अर्भक दलक, गर्भन यानी गर्भ में स्थित, अर्भक, अर्भक का मतलब होता है बेटा छोटे बच्चे, भ्रूण। गर्भ के अंदर जब बच्चा रहता है तो उसको हम भ्रूण बोलते हैं। दलन यानी नष्ट हो जाता है। अब परशु यानी फरसा, मोर यानी मेरा, अति घोर यानी भयंकर। अब परशुराम जो है उसको कुछ भी नहीं मिला तो अब अपने फरसा, उसका फरसा कितना भयंकर है ये सिद्ध करने के लिए वो नीचे एक उदाहरण दे रहा है बेटा। क्या? कि मेरा फरसा इतना भयंकर है कि शत्राणियों के गर्भ में स्थित जो शिशु होते हैं वो भी जो है मेरे फरसे के भय से गिर जाते हैं। यानी शत्राणियों के गर्भ भी मेरे फरसे के भय से जो है गिर जाते हैं। एक बार जो है ऊपर से नीचे तक मैं पढ़ूंगा भी सही साथ के साथ और अनुवाद भी आपको करके दिखाऊंगा। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी जो है यहाँ हंसते हुए जो है परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे देव, हमारी जो है समझ में तो सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। फिर हमारे ये समझ नहीं आता कि एक पुराने धनुष के टूट जाने से किसी को क्या लाभ या हानि हो सकती है। इसे तो मेरे राम ने नए के भ्रम में परखा था, छुअत टूट, ये तो छूते ही टूट गया। रघुपति न दोषु, इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कत रोसु, है मुनि आप बिना कारण ही इतना क्रोध क्यों करते हो? बोले चितई परसु की ओरा। लक्ष्मण की ये व्यंग्यपूर्ण बातें सुन करके परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और अपने परसे की ओर देखकर बोलने लगते हैं। रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रखा है या तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है? बालकु बोली बदऊ नहीं तोई, मैं तो तुझे बालक जानकर अब तक नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोई, तू मुझे कोई साधारण या मूर्ख मुनि मत समझ लेना। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बचपन से ही जो है बाल ब्रह्मचारी यानी संयम व्रत का पालन करने वाला हूँ और स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का परम शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को अनेक बार जो है राजाओं से रहित कर दिया है। विपुल बार मई देवन दीनी, और उनका जितना भी राजपाट था वो सब कुछ जो है ब्राह्मणों को दान कर दिया है। सहस भाव भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को ध्यान से देख ले, ये वही फरसा है जिसने जो है सहस्त्र भाव की भुजाओं को काट दिया था। मातु पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर। हे राजकुमार, तू अकारण ही जो है अपने माता पिता को शोकमग्न मत कर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, क्योंकि मेरा जो ये फरसा है वो इतना भयंकर है कि इसके भय से जो है वो माताओं के गर्भ में जो स्थित शिशु होते हैं वो भी इसके भय से गिर जाते हैं। एक बार पुनः ऊपर से नीचे तक अब पढ़ेंगे नहीं, केवल इसका पूरे का कंटिन्यू हम इसका अनुवाद देखेंगे। लक्ष्मण जी जो है मुस्कुराते हुए परशुराम जी से कह रहे हैं, हे देव, हमारी समझ में तो जो है, हमारी जानकारी में तो सारे ही धनुष एक समान होते हैं, फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने से किसी को क्या लाभ या हानि हो सकती है?
इसे तो मेरे राम ने नए के भ्रम में परखा था, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण की ये व्यंग्यपूर्ण बातें सुन करके परशुराम जो है क्रोधित हो जाते हैं और अपने परसे की ओर देख कर कहने लगते हैं, अरे मूर्ख, क्या तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता? मैं तो बालक जानकर तुझे जो है अब तक नहीं मार रहा हूँ। तू मुझे कोई साधारण मुनि मत समझ लेना। मैं बचपन से ही संयम व्रत का पालन करने वाला और स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हूँ। ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का परम शत्रु हूँ। मैंने जो है अपनी भुजाओं के बल से कितनी ही बार जो है इस धरती को राजाओं से रहित कर दिया है और अनेकों बार जो है इस धरती को ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे की ओर ध्यान से देख ले, ये वही फरसा है जिसने सहस्त्र भाव की भुजाओं को काट दिया था। तू अकारण में ही जो है अपने माता पिता को शोक मग्न मत कर, क्योंकि मेरा ये फरसा इतना भयंकर है कि माताओं के गर्भ में स्थित शिशु भी जो है इसके भय से जो है गिर जाते हैं। ये जो बेटा, इसमें आपको ये जो आवाज का ऊंचा जो तालमेल आपको दिखाई दिया या ऊंचा जो है बोलना आपको सुनाई दिया, इसका तात्पर्य यह है कि ये जो है रौद्र रस की रचना है बेटा। रौद्र का मतलब होता है क्रोध। बीच बीच में जो है इसमें कई कई जगह हंसी का पात्र भी जो है ये बन जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर हास्य रस भी जो है साथ में है। रौद्र और हास्य दोनों एक साथ है बेटा इस पद में। उसके अलावा आप देखेंगे यत्र तत्र अनेक स्थानों पर जो है अनुप्रास अलंकार है। एक अलंकार मैंने आपको बताया ही है, अतिशोक्ति है। छुअत टूट रघुपति नव दोषु, छूते ही टूट गया, इसमें अतिशोक्ति हो रही है। इसकी जो भाषा है बेटा वो साहित्यिक अवधि है। ये आपको मैंने पहले पद में बता दिया था, तुलसीदास की जो भाषा है वो साहित्यिक अवधि है। उसके अलावा इसमें व्यंग्य और उपहासपूर्ण दो प्रकार की शैलियां जो है लगी हुई है। जहां जहां रौद्र रस चलता है, यानी कि क्रोध वाला जहां पर बातें चलती है, वहां पर जो शैली चल रही है वो बेटा व्यंग्यात्मक हो रही है। और जहां जो है बीच बीच में जिनको सुन सुनकर हंसी आती है मन में, वो जो है वहां पर जो है उपहासपूर्ण शैली का प्रयोग हो रहा है। इसके जो संवाद है बेटा, यानी कि जो दोनों के बीच जो वार्तालाप चल रही है, ये पूरी तरह से जैसा इनका रियल में वास्तव में जैसा इनका स्वभाव है दोनों का, लक्ष्मण का और परशुराम का, दोनों ही क्रोधी हैं। तो जैसे संवाद जो है तुलसीदास जी ने इनके लिए यहाँ लिखे हैं, बिल्कुल जो है इनके चरित्र को ये संवाद स्पष्ट कर रहे हैं। जैसा इनका जो है चरित्र है वैसे ही ये संवाद है। इसकी जो व्याख्या है बेटा और शब्दार्थ है वो आपको PDF के माध्यम से जो है मिल जाएंगे। उसको आपको होमवर्क की कॉपी में करना है। इस पद को आप 2-3 बार जो है अच्छी तरह सुनिए। उसके बाद जो है आपके पास जो शब्दार्थ होंगे उन शब्दार्थों से इसको मैच कीजिए और इसका जो है अपने हिसाब से जो है अर्थ बनाने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।